हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू पॉलीटेक्निक क्लब। पॉलीटेक्निक ईजी है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पॉलीटेक्निक लेटरल एंट्री के रिगार्डिंग क्या करेंगे। फिजिक्स के यूनिट 1 बोले तो यूनिट 1 में हमें क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल एमसीक्यू, क्योंकि आप लोग का डिमांड था कि हम लोगों ने न्यूमेरिकल करना है। तो इस बार हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल एमसीक्यू को क्लियर करेंगे वन शॉट में। इसके जितने भी न्यूमेरिकल बने हैं आप तक अभी तक आपके एग्जाम में कौन कौन से टॉपिक्स हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे एंड आपको बताएंगे अभी न्यूमेरिकल कहाँ से बनता है। एंड सेकेंड, इसके जस्ट बाद हम लोग क्या करेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो थोड़ा से आपने पेशेंस बना के रखना, आप अपने कॉपी को निकाल लीजिए। और जो मैंने आपको थ्योरी एंड शॉर्ट नोट्स बताया था ना, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किए थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के थ्योरी को कवर किए थे। उसमें पूरे थ्योरी जाने एंड ये भी जाने थे कौन कौन से टॉपिक से आपसे क्वेश्चन बनते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। सेकंड क्या किए थे, मैंने आपको एक सीट दिया था जिसमें पूरा फार्मूला एंड यूनिट एंड डायमेंशन मेंशन था। तो उस सीट को अभी आपने ओपन करना है, क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय हम लोगों को उस सीट की ज़रूरत होगी एंड आपको देखना पड़ेगा कि उसका ऐसा यूनिट क्या है। वो सीट देखने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए थी अभी तक, क्योंकि आपको ये सभी याद होनी चाहिए थे। अभी एग्ज़ाम का डेट बढ़ गया है तो प्रिपरेशन थोड़ा अच्छे से कर लीजिए। तो चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है और कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 2 पॉइंट चार्ज मतलब दो आपके चार्ज दिए गए हैं। फर्स्ट चार्ज क्या है, Q1 इक्वल टू +2 माइक्रोकुलम। Q2 हमारा दूसरा चार्ज कितना दिया गया है, -3 माइक्रोकुलम। आर प्लेस्ड एट 4 सेंटीमीटर मतलब दोनों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर। अपार्ट इन अ वैक्यूम मतलब वो वैक्यूम में दिया गया। देन व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन देम मतलब दोनों के बीच, उनके बीच के बल का परिमाण क्या होगा। तो देखिए पहला दो चार्ज दिया गया, हम लोग ये किस में पढ़े थे, तो हम लोग कूलम्ब्स लॉ में पढ़े थे कि दो चार्ज रहता है। यदि मान लीजिए ये Q1 है, दूसरा चार्ज हमारा Q2 है, तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे को किया तो आइदर वो अट्रैक्ट करेंगे या फिर वो रिपेल करेंगे, उनके बीच में फोर्स जनरेट होता है। ये हमने पढ़ा था थ्योरी में। देन यहाँ हमें बोला है कि फोर्स कैलकुलेट करना है, तो इसका फोर्स कितना आएगा, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दोनों के बीच की दूरी कितना दिया गया, 4 सेंटीमीटर दिया गया, ठीक है। सेकेंड चार्ज हमारा Q2 कितना दिया गया है, तो Q2 हमारा 3 माइक्रोकुलम दिया गया है। एंड Q1 की बात करें तो हमारा कितना दिया गया है, +2 माइक्रोकुलम दिया गया है। तो एक चीज़ आपने ध्यान देना है फ्रेंड्स, जब भी आपने न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो आपने ऐसा यूनिट का ख्याल रखना, बिना ऐसा यूनिट में सॉल्व किए आपने आगे नहीं बढ़ना। थोड़ा सा पेशेंस रखना है, क्वेश्चन में जो दिया गया उसके ऐसा यूनिट को देखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइदर वो क्वेश्चन आपका इजी हो हार्ड हो, हमें ऐसा यूनिट ही फॉलो करना है, उसमें सॉल्व करना है। ये आपका सेंटीमीटर में, इसे हमने किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 0.04 ये हमारा मीटर हो जाएगा फ्रेंड्स। एंड देन ये हमारा क्या है, माइक्रोकुलम्ब है ना, तो माइक्रोकुलम्ब में हम लोग इसे नहीं रखते, इसे किस में सॉल्व करते हैं, तो इसे हम लोग कुलम्ब में सॉल्व करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, -3 इंटू 10⁻⁻6 कुलम्ब, सॉरी ये 6 कुलम्ब हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10⁻⁻6 कुलम्ब। नोट करते जाइए, इधर आप लोग जल्दी से सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताइए। अब इसे हम लोग चेंज करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा, 6 कुलम्ब। अब हम लोगों ने क्या, कुलम्ब्स लॉ से फार्मूला जाना था कि F इक्वल टू K Q1 Q2/R²। के का मान क्या होता है, तो आप लोगों ने अच्छे से जानते हैं 9 इंटू 10⁻9 होता है। तो इसे आपने याद रखना, इस फार्मूला पे जल्दी से वैल्यू को पुट कीजिए एंड आंसर को कमेंट बॉक्स में बताइए। तो हम लोगों ने सभी चीज़ों को निकाल लिया। अब इस वैल्यू पे हम लोग पुट करें, के का मान कितना है, 9 इंटू 10⁻9। एंड हम लोगों का कैपेसिटर कितना था, मतलब हमारा जो क्यू जो हमारा आवेश दिया गया था, एक 2 था एक 3 था। तो 2 मल्टीप्लाई बाई करेंगे 3, तो ये हमारा हो जाएगा 6 एंड 10⁻−12 हो गया, क्योंकि हम लोगों ने उसे चेंज किया। एंड डिस्टेंस 0.42 का R² करते हैं, देन वैल्यू हमारा इतना आ जाएगा। तो इसे कैसे सॉल्व करना, आपने कैलकुलेशन स्पीड को भी बना के रखना है ताकि आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। अब एक चीज़ फ्रेंड्स आप लोग यह जान लीजिए कि एक चार्ज इसमें क्या था, पॉजिटिव था एंड दूसरा चार्ज हम लोगों का क्या था, दूसरा चार्ज हम लोग का नेगेटिव था। तो अब आप लोग बताइए, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा या फिर रिपेल करेगा, आप लोग बताइए। तो देखिए प्लस एंड माइनस है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। एग्जाम में हो सकता है आपसे मैग्नीट्यूड, यहाँ पे बोला ना परिणाम बताइए, तो परिणाम नहीं बता के उससे आपका नेचर पूछ ले कि क्या यह एक दोनों चार्ज मतलब यहाँ पे जो दो फोर्स जनरेट होगा, ये अट्रैक्टिव फोर्स जनरेट होगा या फिर रिपल्सिव फोर्स मतलब दूर फेंकने वाला बल जनरेट होगा या फिर खींचने वाला जनरेट होगा। तो ये प्लस माइनस है, तो एक दूसरे को फ्रेंड अट्रैक्ट करेगा। तो ये बात आप याद रखिएगा, हो सकता है आपके एग्जाम में
परिणाम के जगह पूछ दे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, तो आपने वहाँ पे अपने कॉमन सेंस का उपयोग करना है। प्लस माइनस है तो जाहिर सी बात है अट्रैक्ट ही करेगा भैया, तो वो अट्रैक्ट कर लेगा। आगे यहाँ देख लीजिए अट्रैक्टिव फोर्स जनरेट होगा, ये एक्स्ट्रा चीज़ है, आप एक्स्ट्रा चीज़ जरूर पढ़िएगा। हर एक क्वेश्चन में एक एक लाइन मैं हर बार देता हूँ, तो प्लीज़ आप लोग रीड जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं, देखिए क्या कह रहे हैं, भी बहुत ईजी है। पॉइंट चार्ज +5 माइक्रोकुलम, फिर देखिए +5 माइक्रोकुलम है, हमें चेंज करना। प्लेस एट द ओरिजिन, मतलब कहीं पे बिंदु पर रखा गया, मूल बिंदु पे 5 माइक्रोफेराड की एक आवेश, मतलब कहीं मूल बिंदु है वहाँ पे 5 माइक्रोफेराड का एक आवेश है, चार्ज है, ठीक है भैया, चार्ज है। देन व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताना। कहाँ? अपार्ट 3 मीटर एलोंग एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस से 3 मीटर की दूरी पे विद्युत क्षेत्र, मतलब 3 मीटर की दूरी पे विद्युत क्षेत्र क्या होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, ई बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर के कूलम्ब कांस्टेंट Q/r²। क्यू हमारा दिया गया, क्यू कितना दिया गया था, 5 गुने क्या करेंगे 10⁻⁻6 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि माइक्रो कुलम्ब दिया गया, तो कुलम्ब में चेंज करेंगे। एंड r² हमारा कितना है, r 3 मीटर, तो r बराबर क्या हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा टोटल r²। के का मान हम लोग कितना जानते हैं, के का मान 9 × 10⁻9 रहता है, तो इससे हमारा के से ये कट जाएगा, 9 × 10⁻9। यहाँ देख लीजिए आपको थोड़ा ईजी होगा, जस्ट यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा स्मॉल कर लेते हैं फ्रेंड्स ताकि आपको क्लियर हो जाए। इस फार्मूला पे हम लोग वैल्यू को पुट कर रहे हैं, ठीक है। के का मान कितना होता है 9 × हम लोग का कितना हो जाएगा 10⁻9 हो जाएगा, मल्टीप्लाई क्यू कितना दिया गया 5 क्या है, 5 कुलम्ब है, नहीं है माइक्रो कुलम्ब है, तो 10 क्या करेंगे -6 करेंगे, ओके। देन डिवाइडेड बाई हम लोग क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई हमारा r², r कितना दिया गया 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा ना, तो ये 9 से 9 कैंसिल हो गया। एंड ये हमारा आंसर आ गया 5 × 10⁻−3, तो ये हमारा न्यूटन पर कूलम। क्यों? तो ये देखिए, ये जो न्यूटन पर कूलम बोल रहे हैं ना, आप ध्यान रखिएगा, कभी कभी ऐसा यूनिट में चेंज रहता है, तो इसलिए हर एक जगह मैं ऐसा यूनिट लिख रहा हूँ ताकि आपको दिमाग में फिट बैठे। ज़्यादा गलती हम लोग यहीं पे कर लेते हैं, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे बी नहीं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 5 × 10⁻3 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, देखिए हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका, ये PYQ का है, तो इसे ज़रा ध्यान से देखिएगा। ये आपका PYQ का क्वेश्चन है, एंड इसे सॉल्व कीजिए एंड कमेंट बॉक्स में अपने आंसर को बताइए। कह रहा है 3 चार्जेज, मतलब आपको 3 चार्जेज दिया गया, +Q, 2 +Q है, 1 -Q है, आर प्लेस एट द वर्टिसेस ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब कहने का मतलब है इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज। वर्टिसेस मतलब क्या हुआ, सिर ऑफ साइड 2 मीटर, यानी उसका साइड 2 मीटर। व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल, कहने का मतलब आपको 3 आवेश दिया गया है, ठीक है, 3 आवेश है, तीनों आवेश क्या है, समबाहु त्रिभुज बोले तो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के शीर्ष पे है। कितना कितना है, तो एक हमारा क्यूब है, क्वेश्चन पढ़िए आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा। सेकेंड भी आपका +Q एंड 1 आपका क्या हो जाता है -Q हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ दिए हुए है तीनों शीर्ष पे है, ठीक है, रखे गए। जिसकी भुजा 2 मीटर की, भुजा मतलब बोले तो कि उसकी साइड कितनी है, तो उसकी साइड हमारी 2 मीटर की उसकी साइड दी गई है आपको, ठीक है। देन उससे पूछा उसके केंद्रक यानी उसके सेंटर में से विद्युत विभव क्या होगा, यानी इसके केंद्रक यहाँ कहीं होगा, तो इसके केंद्रक में इसका विद्युत विभव क्या होगा, तो हमें विभव निकालना है। तो विभव निकालने का हम लोग फार्मूला जानते हैं। फार्मूला हमारा क्या है फ्रेंड्स, तो विद्युत विभव निकालने का फार्मूला है हमारा V = हमारा क्या हो जाता है, K बोले तो कूलम्ब कांस्टेंट, Q/r। यदि आपको फार्मूला रिलेटेड कोई भी डाउट हो फ्रेंड्स, तो हमारे प्रीवियस वीडियो को देखिए, मैंने एक एक फार्मूला को वहाँ बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। तब आप बोलिएगा विद्युत विभव निकालना है, ठीक है, निकाल लेंगे। आपको Q दिया गया, ठीक है, Q दिया गया, क्या आपको R दिया गया, तो R नहीं दिया गया भैया। ये जो त्रिभुज की भुजा देख रहे हैं ना, आप ये डाल के वैल्यू को मत सॉल्व कीजिएगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ी गलती होती है कि इसी को हम लोग मानते हैं। वो जो आपका दिया हुआ है ना, ये डिस्टेंस दिया गया, कौन सा डिस्टेंस, ये भुजा की दूरी दी गई है, बट यहाँ पे जो हम लोग डिस्टेंस यूज कर रहे हैं ना, ये वाला जो डिस्टेंस हो, ये डिस्टेंस जो हम लोग यूज कर रहे हैं ना, ये कौन सा डिस्टेंस यूज करेंगे, तो वो जो डिस्टेंस हम लोग यूज करेंगे वो डिस्टेंस होगा हमारा चार्ज से ये दूरी, इस चार्ज से ये वाला दूरी, इस चार्ज से ये वाला दूरी, ये आपका होगा R। इसे हम लोगों ने फाइंड आउट करना है, देन इस वैल्यू में पुट करना है एंड हमारा आंसर आ जाएगा।
तो आर अब कैसे निकालेंगे, तो जस्ट कुछ नहीं, हम लोग 10th वाला दिमाग लगाएंगे। जब हम लोग 10th क्लास में थे तो पढ़े थे और 9th में ही पढ़े थे कि समबाहु जो त्रिभुज रहता उसके सेंटर यानी तो उसके बोले केंद्रक की जो दूरी होता है इस कॉर्नर से वो कितना होता है, तो वो दूरी बराबर हम लोगों का होता है a/√3। ए क्या होता है अब आप पूछेंगे, तो ए हमारा हो जाता है क्या, ए आपका कुछ नहीं, एक सेकंड 3 को अच्छे से लिख ले रहे हैं। ए बराबर हम लोगों का क्या हो जाता है, ए बराबर हम लोग का 2 मीटर बोले तो कि उसकी भुजा की लंबाई, डैट मीन्स ये हमारा क्या आ जाएगा, आर बराबर यहाँ पे हमारा आ जाएगा 2/√3 हम लोगों का यहाँ पे आ जाएगा। आर बराबर क्या हो जाएगा 2/√3 हम लोगों का यहाँ पे हो जाएगा। अब आपको आर पता चल गया, क्यू पता चल गया। अब आपने क्या करना है, इसे सॉल्व करना। सॉल्व करते समय ध्यान दीजिएगा 3 चार्जेस दिए गए, 1 2 3, तो यहाँ में हम लोग 3 भी निकालेंगे। एक हमारा V1 आएगा, एक V2 आएगा एंड एक V3 आएगा। फार्मूला सबके लिए सेम लगेगा। देन हम लोग तीनों को ऐड कर देंगे, जो आंसर आएगा वो हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोगों को आर पता चल गया एंड क्यू पता चल गया, तो इसे पुट करते हैं एंड आंसर को फाइंड आउट करते हैं अपने इस फॉर्मूले से। तो जस्ट जरा सा मैं इरेज करता हूँ एंड वैल्यू को पुट करना स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो चलिए टोटल हम लोग निकाल के देखते हैं कितना हमारा विभव आएगा। तो हमारा क्या फार्मूला कहता है, फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है आप लोग देख सकते हैं। भी बराबर क्या होता है, के को हम लोग के रहने देंगे एंड हमारा क्या है, पहला चार्ज क्या दिया हुआ है प्लस क्यू, तो प्लस लिखने की कोई ज़रूरी नहीं, क्यू बटा हम लोग का आर क्या हो जाता है, क्यू बटा आर होता है। आर का मान कितना दिया गया, तो आर का मान हम लोगों का 2/√3 दिया गया, ठीक है, लिख लिए। प्लस सेकेंड चार्ज भी कितना है, सेकेंड चार्ज भी आपका क्यू है, यानी 2 बटा हम लोग का क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। एंड थर्ड चार्ज हमारा क्या है, के माइनस क्यू है, देखिए माइनस चार्ज दिया गया थर्ड चार्ज है, तो -q/2/√3। अब आप ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो माइनस है बाहर आएगा तो इससे ही तो कट जाएगा ना भैया, तो आपका क्या बचेगा, आपका यही चार्ज बच जाएगा ना। और ये कौन सा ऑप्शन नंबर में आ रहा है, तो इसे हम लोग जब आगे सॉल्व करेंगे तो √3 ऊपर चल जाएगा और ये KQ/R हो जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना होगा फ्रेंड्स, एक सेकेंड, जस्ट यहाँ पे R नहीं होगा, सॉरी यहाँ पे 2 है ना, सॉरी यहाँ पे R नहीं होगा, ये हमारा 2 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे फ्रेंड्स हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। स्टार्टिंग में भी आप क्या कर सकते थे, एक दिमाग लगा सकते थे। ये क्या करते, ये क्यू से क्यू काट देते, क्योंकि डिस्टेंस तो आपका भुजा हमारा सेम आ रहा है ना, और एक का मान ये आ गया, बट फुल प्रोसेस आपका ये है, यानी करेक्ट आंसर हमारा √3 KQ/2 आएगा। PYQ का क्वेश्चन था, थोड़ा घुमा करके पूछा गया था, हार्ड कुछ नहीं, कंसेप्ट हम लोग का सेम ही यूज हो रहा है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। हमसे क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 कर, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, कहने का मतलब है एक समांतर प्लेट संधारित है। प्लेट का क्षेत्रफल आपको दिया गया 0.02 मीटर स्क्वायर, बोले तो आपको ए दे दिया गया है 0.02 मीटर स्क्वायर, और वो 0.5 पे mm की दूरी, देखिए यहाँ पे दूरी mm में दिया गया है, इसे हमें चेंज करना है। क्या बोले तो d दिया गया है, d बराबर हमारे कितना दिया गया, तो d बराबर कितना दे दिया है 0.5 mm दिया गया, इसे हमने चेंज करना पड़ेगा फ्रेंड्स। देन विथ एयर इज अ डाई इलेक्ट्रिक, मतलब उसमें डाई इलेक्ट्रिक एयर है। आपने कमेंट बॉक्स में बताना है डाई इलेक्ट्रिक का क्या काम है, कैपेसिटर में डाई इलेक्ट्रिक को क्यों यूज करते हैं, मैंने ऑलरेडी आपको बताया, और ये PYQ का क्वेश्चन है। आगे पढ़िए क्या कह रहा है, डाई इलेक्ट्रिक में, और यदि 220 वोल्ट विभवांतर लागू किया जाता है तो संग्रहित आवेश कितना होगा। V बराबर हमें कितना दिया गया, V बराबर 200 वोल्ट दे दिया गया, एंड आपसे क्या पूछा गया, आपसे यहाँ पे Q पूछा गया, तो हमें Q निकालना है। तो Q का फार्मूला क्या होता है, C/V होता है, बट क्या आपको क्वेश्चन में C दिया गया, नहीं दिया गया। तो पहले हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, C फाइंड आउट करेंगे, बोले तो चार्ज को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। देन हम लोग कहाँ पे जाएंगे, इस फार्मूला पे आएंगे, तब हम लोगों का Q बोले तो आवेश निकाल पाएंगे। उससे पहले हम लोगों का डिस्टेंस mm में दिया गया, उसे हमने चेंज करना है। डिस्टेंस को जल्दी से चेंज करके बताइए क्या होगा, अगर हम लोग इसे मीटर में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 10⁻⁻ कुछ नहीं -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 1000 से डिवाइड करते हैं, सॉरी, यानी 0 हमारा क्या हो जाएगा, ये 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻3, ये मीटर हो जाएगा। तो आप सभी ये नोट कर लीजिए। इसे अब हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे एंड C निकालने का फार्मूला, बोले तो कैपेसिटर निकालने का फार्मूला क्या हमारा हो जाता है,
सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता है। ए हमारा क्या है, एरिया है, डी हमारा क्या है, डिस्टेंस है, एप्सिलॉन नॉट हमारा कांस्टेंट है जिसका मान कितना होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फैराडे पर मीटर। कभी कभी इसका ऐसा यूनिट आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे आपने याद रखना। सबसे पहले हमें सी निकालना है इस फॉर्मूले से, तो चलिए हम लोग सी निकालते हैं। सी निकालेंगे कैसे, 8.85 क्या है हमारा कुलम्ब, ये वाला जो कांस्टेंट है ना एप्सिलॉन नॉट वो लिखे हैं, ठीक है। एंड ए हमारा कितना है 0.02 एंड देन डिवाइडेड बाई हम किससे किए हैं, तो जो हमारा डिस्टेंस दिया गया था इससे निकाले, ये हमारा क्या आ गया, इससे निकाले हमारा सी कैलकुलेट हो गया कैपेसिटेंस। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, चार्ज स्टोर का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, तो Q इक्वल टू सी इंटू बी। सी हम लोग जस्ट अभी निकाले, भी यानी 200 वोल्ट से गुना किया एंड आंसर हमारा यहाँ पे ये आ गया। तो ये कंसेप्ट लगा, जब भी सॉल्व कीजिएगा आपने क्या करना है, ऐसा यूनिट को ख्याल में रखना है। एंड आपके एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे न्यूमेरिकल आने के बहुत कम चांसेस है जिसमें एक फार्मूला लगाएं और आंसर फाइंड आउट हो गया, नहीं होगा। कम से कम 2 फार्मूला, आपके जितना बार भी एग्जाम में पूछा गया ना 2 फार्मूला यूज होता है। जैसे यहाँ पे फार्मूला 1 यूज हुआ, सी इज इक्वल टू क्या यूज किया हम लोग, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, यहाँ से सी निकाले एंड सी निकाल के क्यू इज इक्वल टू सी भी में डाले एंड यहाँ से हम लोग क्यू निकाले। तो इस तरीके से आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल बनते हैं, क्योंकि आपके टाइम को उनको लेने का यूज़ है, तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका डाइपोल मूवमेंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू का ये भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 6 दोनों आपके पीवाईक्यू के क्वेश्चन है, तो जरा ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। और डाइपोल मोमेंट मतलब उसका डाइपोल मोमेंट एक द्विध्रुव जिसका द्विघूर्ण आघूर्ण 4 इंटू 10⁻⁻9 किलोमीटर है को 5 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन कूलम के विद्युत क्षेत्र में रखा गया है, तो द्विध्रुव पर अधिकतम बल आघूर्ण क्या होगी, टॉर्क निकालना है। तो डाइपोल मोमेंट में टॉर्क बराबर हमारा क्या होता है, यानी टाउ बराबर मैक्सिमम टॉर्क बोला है यहाँ पे ना, अधिकतम बोला है यानी मैक्सिमम, टाउ हमें मैक्स निकालना है, टाउ मैक्स बराबर पी ई साइन थीटा होता है, ठीक है। हमें मैक्सिमम निकालना है, ठीक है। मैक्सिमम निकालने के लिए साइन थीटा का कितना मान होना चाहिए, तो मैक्सिमम हमारा साइन थीटा का कितना मान होता है, तो 1 होता है, जो कि कितना डिग्री पे होता है, 90 डिग्री पे होता है। तो ये भी याद रखिएगा, मैक्सिमम टॉर्क कितने डिग्री पे, तो 90 डिग्री पे होता है। इस बात को आपने याद रखना, ज़्यादा टॉर्क वहीं पे हमारा जनरेट होता है। ये क्वेश्चन आपका एंगल रिलेटेड थ्योरी में मैंने ऑलरेडी कराया हूँ, तो इसे याद रखिएगा। एंड कभी कभी पूछेगा मैक्सिमम टॉर्क निकालने के लिए साइन थीटा का मान कितना होता है, तो 1 होता है। तो ये तो हमारा पहले पुट हो गया। अब हमें क्या करना है, पी और ई को कैलकुलेट करना है। पी आपका कितना दिया गया, पी बोले तो उसका क्या हम लोग देखेंगे पोटेंशियल, तो हम लोग देखेंगे पी बोले तो हमारा क्या हो जाएगा मोमेंट हमारा कितना दिया गया, तो 4 इंटू 10⁻⁻9 दिया गया, तो हम लोग यहाँ पे लिख दिए। सेकेंड हमारा बोले तो उसका ई बोले तो इंटेंसिटी देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया गया 5 इंटू 10⁻⁻5, तो 4 में 5 से गुना करेंगे तो 20 आ जाएगा। एंड ये हमारा पावर 10 में से 5 है तो 4 चला गया, यानी 20 इंटू ये कितना हो जाएगा 20 इंटू 10 हमारा कितना हो जाएगा 10⁻⁻4 हो जाएगा। तो ये जीरो इधर जाके ख़त्म हो जाएगा, यानी 2 इंटू 10⁻⁻3 न्यूटन मीटर आ जाएगा। थ्योरी से ये क्वेश्चन पीवाईक्यू में पूछा गया था, न्यूमेरिकल से ये क्वेश्चन पूछा गया था, दोनों पीवाईक्यू का क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपको डिस्कस किया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा अ चार्ज ऑफर टू माइक्रोकूलम इज मूव्ड फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ पॉइंट वेयर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 100 वोल्ट। कहने का मतलब है 2 माइक्रोकूलम आवेश को अनंत बिंदु तक लाया जाता है, मतलब अनंत से उस बिंदु तक लाया जाता है जहाँ पे विभव 100 वोल्ट है, मतलब कहीं से खींच के लेके आए विभव से, यानी ये चार्ज कितना है, चार्ज बराबर दिया है 2 माइक्रोकूलम, बोले तो 2 गुने 10⁻⁻6 कूलम। ये याद रखिएगा फ्रेंड्स, सॉल्व करते समय जरूरी है। देन उसे खींच के लेके आए, भी बराबर हमारा 100 वोल्ट है, ठीक है। तो वहाँ पे हमसे क्या पूछा, वर्क डन किया गया कार्य, तो वर्क डन बराबर सिंपल हमारा फॉर्मूला हो जाता है Q इंटू डेल्टा बी। क्यू चार्ज कितना दिया गया 2 गुने 10⁻6 गुने वोल्ट हमारा कितना है 100, तो 2 गुने 10⁻6 में गुना कर दीजिए तो ये कितना आ जाएगा 2 गुने 10 जूल। वर्क डन है इसलिए SI यूनिट इसका जूल हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बट इस फॉर्मूला से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं जहाँ पे हमें क्या निकालना रहता है, हमें वर्क डन निकालना रहता है, इसलिए हम लोगों ने इसका यूज किया फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आपसे क्या कर रहा है, और स्फेरिकल कंडक्टर मतलब एक स्फेरिकल कंडक्टर है, ठीक है, ऑफ अ रेडियस 10 सेंटीमीटर, उसका रेडियस कितना दिया गया 10 सेंटीमीटर दिया गया,
ध्यान दीजिए सेंटीमीटर में दिया गया, चेंज करना हैज़ चेंज 3.2 इंटू 10⁻⁻8 कूलम, मतलब इसका चेंज नहीं है, सॉरी चार्ज है। चार्ज हमारा क्यू बोले तो कितना दिया गया, क्यू बराबर 3 इंटू 10⁻8 में -8 कूलम। व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन इट्स सरफेस, इसके क्षेत्र पे हिंदी में पढ़ लीजिए। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोलाकार चालक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या बराबर यानी आर बराबर कितना दे दिया गया, 10 सेंटीमीटर दिया गया, चेंज करना है, पर 3.2 गुने 8 के पावर -10⁻⁸ कूलम आवेश है। तो इसकी सतह पे, मतलब इसके हम लोग जाने थे ना, गॉस लॉ में पढ़े थे ना, सतह पे चार्ज रहता है, तो वही पूछा चार्ज कितना रहता है। तो चार्ज निकालने का सिंपल फार्मूला क्या है, V बराबर के क्यू बटा, ये फार्मूला को रट लीजिए, मैंने उसी दिन बोला था। के का मान कितना है, तो के का मान हम लोग पढ़ चुके हैं 9 इंटू 10⁻9, तो हमें वो डालना है 9 इंटू 10⁻9। क्यू हमारा कितना है 3 इंटू 3.2। एक सेकेंड, थोड़ा सा डिस्प्ले को छोटा करते ताकि आप लोग को थोड़ा सा क्लियर विजुअल हो जाए फ्रेंड्स। ठीक है, क्या है ये हमारा फार्मूला है, V बराबर के का मान कितना दिया गया, तो 9 इंटू 10⁻, हम लोग का कितना होता है 9 होता है, मल्टीप्लाई बाई क्यू हमारा कितना है, तो 3.2 इंटू 10⁻, कितना है हम लोग का 10⁻⁸ है, डिवाइडेड बाई कितना करेंगे हम लोगों का 10 सेंटीमीटर दिया, 10 सेंटीमीटर को हमने क्या करना है मीटर में चेंज करना है, एंड देन मीटर में चेंज करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये 1 मीटर आ जाएगा, यानी ये था ना, ये सेंटीमीटर में दिया गया था ना, तो उसी को 10 सेंटीमीटर था ना, उसको मीटर में चेंज कर लिए, तो ये हमारा कितना आ गया 0.1 आ गया, एंड देन इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो 28 हमारा आ जाएगा वोल्ट, 2880 हमारा कितना आ जाएगा वोल्ट आ जाएगा। बोले तो ऑप्शन नंबर हमारा कितना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब भी सॉल्व कीजिएगा ध्यान दीजिएगा, हमें इसे एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है, देन हमें सॉल्व करना है। इस फार्मूला को टिक आउट कर लीजिए, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन रहेंगे एंड कूलम्स वाला से क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आपसे क्या पूछा गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या करा, अ कैपेसिटर ऑफ 10 माइक्रोफैराड चार्ज टू 50 वोल्ट एंड देन कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज कैपेसिटर ऑफ 20 माइक्रोफैराड, देन आगे क्या कर रहा है, व्हाट इज़ द फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस देम। कुछ नहीं है, सिंपल कर रहा है, एक आपका कैपेसिटर है, ठीक है 10 माइक्रोफैराड का, यह कैपेसिटर है, ठीक है 10 माइक्रोफैराड, चेंज करना ध्यान दीजिएगा। वोल्ट कितना है इसका, तो 50 वोल्ट है, इसको कनेक्ट कर देते हैं ना, ये चार्ज हो गया, ठीक है। अब इसको लेके बोल रहा कनेक्ट कर दिए 20 माइक्रोफैराड अनचार्ज वाला से, तो बताइए कि दोनों के बीच के मतलब दोनों के बीच का विभवांतर क्या हुआ, ये चार्ज था, ठीक है ना 10 माइक्रोफैराड वाला, उसको जोड़ दिया किस से 20 माइक्रोफैराड वाला से अनचार्ज को, तो बीच में पूछ रहा है इसका हमारा क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का हमारा फार्मूला क्या होता है, V बराबर कैपेसिटर में क्या होता है Q बटा C होता है ना, यहाँ से हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं, ये नहीं होता एक्चुअली, मेन फार्मूला हमारा क्या होता है C बराबर Q बटा V होता है, तो V हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो V बराबर तो हम लोग ये लिख सकते हैं, ठीक है। बट हमारा क्या है ना, आपको तो यहाँ पे बोल दिया चार्ज कितना है 20 माइक्रोफैराड है, ठीक है भैया, बट यहाँ पे आपको क्या Q पता है, नहीं ना पता है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले Q को कैलकुलेट करेंगे। देखिए हम लोग Q कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो Q पहले निकालेंगे। Q बराबर हमारा क्या होता है, Q बराबर हमारा होता है C इंटू V। हम लोग पहला कैपेसिटर के लिए निकाल रहे हैं, तो C1 V1 हो जाएगा, ठीक है भैया, ओके कर लिए। C हमारा कितना दिया गया, बोले तो हम लोगों का पहला कितना दिया 10 माइक्रोफैराड है, यानी 10 इंटू 10⁻, क्या करेंगे हम लोग -6 कर लेंगे, ठीक है, इंटू V कितना दिया गया, तो V हमारा 50 वोल्ट दिया गया, ठीक है। इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ये कितना आ जाएगा 5 इंटू ये हमारा कितना हो जाएगा 10⁻⁻4 हो जाएगा। कैसे -4 हुआ, क्योंकि एक जीरो यहाँ था, एक जीरो यहाँ, दोनों माइनस हो गया, यानी 5 इंटू 10⁻⁻4 कूलम। ये हम यहाँ से Q निकाल लिए, तो पहला लाइन यहाँ पे आप लोग को आई होप क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं, तो हम लोग क्या निकालिए, एक Q हम लोग यहाँ पे निकालिए। अब हम लोग क्या करेंगे, उसका कैपेसिटेंस C निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे दो कैपेसिटर, एक 10 माइक्रोफैराड, एक क्या है 20 माइक्रोफैराड, दोनों को जोड़ दिया गया, तो टोटल हमारा कितना कैपेसिटेंस हो गया 30 माइक्रोफैराड। दोनों को जोड़ने के लिए बोला भैया पढ़िए, लिखा है दोनों को आपस में जोड़ दे रहे हैं, तो जोड़ के हमारा क्या हो गया 30 माइक्रोफैराड, बोले तो हमारा C भी निकल गया, Q भी निकल गया। तो V बराबर क्या फार्मूला होता है Q बटा C, तो 5 इंटू 10⁻⁻4 करेंगे डिवाइडेड बाई 30, हमारा 16.67 वोल्ट हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आ जाएगा फ्रेंड्स।
आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो रहा हो। किसी भी प्रश्न में कोई डाउट आता है कमेंट जरूर कीजिएगा, फिर से हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ यूनिफॉर्म चार्ज स्पेरिकल सेल, मतलब एक स्पेरिकल सेल है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज है। सेल रेडियस 0.2 मीटर, यहाँ पे रेडियस 0.2 मीटर दिया गया है। इज 0 इफ द सरफेस चार्ज डेंसिटी इज 2 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम पर मीटर स्क्वायर। व्हाट इज द टोटल चार्जेज ऑन अ सेल। कहने का मतलब है सिंपल सा बात है, 0.2 मीटर त्रिज्या वाला एक समान आवेशित गोला, मतलब एक गोला है आवेशित है, जिसका मतलब त्रिज्या की बात करें तो 0.2 मीटर दिया गया है। ठीक है, गोलाकार खोले के अंदर विद्युत क्षेत्र, मतलब हम लोग ये गॉस लॉ में ही पढ़े थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड स्फेरिकल सेल 0 होता है। ये एमसीक्यू में पूछा गया था कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड स्फेरिकल सेल, मतलब उस सेल के अंदर ये विद्युत विभव क्या होता है, तो 0 होता है। ठीक है, 0 होता है। यदि सतह आवेश, मतलब इसके सतह पे आवेश कितना दिया गया, तो 2 × 10⁻⁻6 कूलम पर मीटर दिया गया। तो फिर बोला खोल, ये जो बोला खोल है ना, खोल पे कुल आवेश कितना है, यानी आपसे क्यू पूछा गया, आवेश मतलब क्यू पूछा गया। एंड सरफेस पे दिया गया, यानी सरफेस यानी बोले तो सिग्मा का मान कितना दिया गया, ये गॉस लॉ में आपको मैं अच्छे से बताया था फ्रेंड्स। सिग्मा का मान कितना दिया गया, तो 2 × 10⁻, कितना दिया गया, 10⁻⁻6 कूलम पर मीटर स्क्वायर दिया गया। ठीक है, सिग्मा दे दिया एंड आपको वो आर भी दे दिया गया। आर आपको कितना दिया गया, तो आर बराबर 0.2 मीटर दे दिया गया है। एंड हम लोग जानते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब सतह पे कितना इस पे चार्ज है, इसके सतह पे, उसका फार्मूला होता है Q/4πr²। अब आपको ध्यान से देखिए, आपको Q दे दिया है, आर दे दिया गया, तो वैल्यू को पुट करना है। एंड सॉरी, क्यू नहीं दिया गया, सिग्मा दे दिया है, बोले तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो क्यू यहाँ से निकाल लेना है। तो क्यू बराबर क्या होगा, ज़रा इधर देख लीजिए। तो यहाँ से हम लोग अगर क्यू निकालेंगे तो क्यू बराबर आपका हो जाएगा सिग्मा × 4πr²। सिग्मा का मान डाल दीजिए, ये है 2 × 10⁻⁻6, एंड आर का मान डाल दीजिए, एंड पाई का मान डाल दीजिए। आंसर आपका यहाँ पे आ जाएगा। आई होप आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अभी तक हम लोगों ने टोटल 10 MCQ किया, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। आगे अभी हम लोग और 10 MCQ करते हैं। इसमें क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन आप करेंगे, कुछ क्वेश्चन हम करेंगे। आपको कमेंट बॉक्स में उसके आंसर को बताना है। मैं आपको थोड़ा हेल्प करूँगा और आपको जल्दी जल्दी से आंसर को कमेंट बॉक्स में बताना है। पहला क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन, किससे है, 2 चार्जेज है, 2 चार्जेज आपको दिया गया, क्यू दिया गया, एक 3 है, +3 है, एक -2 है। आपको बताना है r+3 है, डिस्टेंस आपको कितना दिया गया है, 30 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, फाइंड द फोर्सेस बिटवीन, दोनों के बीच के दूर, मतलब कितना फोर्स जनरेट होगा, आपको ये बताना है। ठीक है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फार्मूला क्या यूज होगा, तो कूलम्स लॉ वाला यूज होगा, F = K Q1Q2/r²। इस फार्मूला पे वैल्यू को पुट कीजिए, आंसर को फाइंड आउट करके कमेंट बॉक्स में बताइए। जेन्युइन बताइएगा, जो आएगा आपको वो बताना है, गलत है तो गलत आपको बताना है, जो फर्स्ट टाइम आपने सॉल्व किया है, क्योंकि आप एक बार एग्जाम में टिक करेंगे, आपको दूसरा मौका नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपने सॉल्व करना है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया हूँ। कह रहा इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्टेड फोर्स इक्वल टू, मतलब आपको यहाँ पे क्या दिया गया, एफ दे दिया गया, फोर्स आपको कितना दिया गया, एक विद्युत क्षेत्र में 0.5 कूलम के आवेश पर 2 न्यूटन बल लगता है, यानी फोर्स बराबर 2 न्यूटन दे दिया गया है। एंड विद्युत क्षेत्र ई बराबर 0.5 कूलम दे दिया गया। अच्छी बात है। देन आपसे पूछा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ई बराबर F/Q, यानी बोले तो न्यूटन पर कूलम, इसका ऐसा यूनिट। इस पर वैल्यू को पुट कीजिए, आंसर को फाइंड आउट करके जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप बताइए क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, फाइंड अ पोटेंशियल एट अ पॉइंट 1 मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट चार्जेज 5 माइक्रोकूलम। आपको बताना, अब हिंदी में पढ़ते हैं, 5 माइक्रोकूलम के बिंदु आवेश से 1 मीटर दूर रखे किसी बिंदु पे विभव क्या होगा। जस्ट अभी हम लोगों ने सॉल्व किया था ना फ्रेंड्स, कैसे सॉल्व किया था, तो आपने कमेंट बॉक्स में बताया। विभव हम लोगों ने निकालना है, तो विभव का हमारा क्या फार्मूला है, तो विभव का हमारा सिंपल फार्मूला होता है V = विभव बराबर KQ/R। आर आपको दिया ना है 1 मीटर अवे रखना है, चार्ज कितना दिया गया 5 माइक्रोकूलम, चेंज करना है, ध्यान दीजिएगा, इसको चेंज कीजिए एंड आंसर को कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। आप सबका आंसर आना चाहिए फ्रेंड्स इस वीडियो के कमेंट के नीचे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए हमारा क्या कह रहा है,
अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज़ एरिया, प्लेट का कैपेसिटर का एरिया दे दिया 0.1 मीटर स्क्वायर एंड सेपरेशन डिस्टेंस बोले तो डी दे दिया गया 1 mm, इसे कन्वर्ट करना होगा। फाइंड द कैपेसिटेंस, आपको इसका संधारिता निकालना है। बोले तो एक समांतर प्लेट की संधारिता की प्लेट का क्षेत्रफल कितना है 0.1 मीटर स्क्वायर है एंड प्लेट से दूरी 1 मीटर है, तो इसकी धारिता क्या होगी। तो धारिता निकालने का फॉर्मूला होता है सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। जस्ट हम लोगों ने देखा ए आपको पता है, डी पता है और एप्सिलॉन नॉट का मान आपको पता है, तो जल्दी से कैलकुलेट कीजिए और आंसर को कमेंट बॉक्स में पुट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसे सीख लीजिए क्या कह रहा है। द कैपेसिटर टू कैपेसिटर, एक कैपेसिटर हमारा 3 माइक्रोफैराड है, दूसरा 6 माइक्रोफैराड है, आर कनेक्टेड इन अ सीरीज, दोनों को सीरीज में जोड़ा गया। तो व्हाट इज द इक्विवेलेंट, यहाँ पे 2 दिया गया, आपसे 3 4 5 कुछ भी बोल सकता है। तो देखिए जब भी आपको क्या बोले ना कनेक्टेड इन अ सीरीज, तो सीरीज का फार्मूला ही होता है हमारा 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 डॉट डॉट डॉट, जितना रहे उतना ज़्यादा कर दीजिए, यही इज इक्वल टू 1/C आता है, यही हमारा होता है। एंड एक हमारा होता है पैरेलल, पैरेलल के लिए क्या होता है C1 + C2 + C3। आपको मैंने याद रखने का एक फार्मूला भी बताया था, फार्मूला क्या था कि आपने क्या कीजिए ना, जस्ट कलर चेंज करने दीजिए, P को 20 से काटिए, A को 20 से काटिए। यहाँ पे देखिए ऊपर भी आ रहा है नीचे भी आ रहा है, यानी 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। P में क्या आ रहा है पैरेलल में सिर्फ ऊपर आ रहा है, यानी C1 C2 C3 कर दीजिए, 1 लगाने का ज़रूरत नहीं है। तो इस हिसाब से हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 1/3 + 1/6, एलसीएम लेके जोड़ेंगे हमारा 2 माइक्रोफैराड। करेक्ट आंसर यहाँ पे आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए हमारा क्या करा, बहुत ईजी प्रश्न है, यहाँ पे हमें एनर्जी निकालने के लिए पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 6 करा, एनर्जी स्टोर्ड इन 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, वोल्टेज हमारा कितना दिया गया है 200 वोल्ट दिया गया है, पर हमें क्या करना, वो कितना एनर्जी स्टोर होगा। तो एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर यू बराबर क्या हमारा होता है ½ CV²। सी हमारा कितना दिया गया, तो सी देखिए हम लोग का कितना दिया गया 1/2, सी का मान कितना दिया गया 4, कितना दिया गया माइक्रो, यानी 10⁻⁻6 करेंगे, ये हो जाएगा। एंड वी हमारा कितना दिया गया 200 वोल्ट, यानी 200 × 200 हमारा हो जाएगा, ये 4 से कट जाएगा 2 बार में, ये 2 2 4 2 6 2 2 4 4 दूना 8 हो जाएगा, यानी 8 × हमारा कितना हो जाएगा 8 × हम लोगों का यहाँ पे हो जाएगा 10⁻, कितना आ जाएगा 10⁻4 माइनस हो जाएगा, यानी 10⁻−2, यानी 0.08 जूल। बोले तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये एनर्जी निकालने का फार्मूला था, आपके एग्जाम में इस फार्मूला के तोड़ के पूछे जाते हैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा। U बराबर हम लोग लिखे ना, U बराबर ½ CV² किए, ठीक है। C बराबर क्या होता है, C बराबर क्या होता है, जस्ट अभी हम लोगों ने पढ़े थे ना, तो यहाँ पे C बराबर क्या हो जाता है, देखिए हम लोग चार्ज बनाना निकालते हैं ना, C बराबर Q/V होता है ना हमारा। तो यहाँ से इस तरीके से आपके एग्ज़ाम में घुमा के भी रहेगा, तो यहाँ पे Q/V रहेगा। तो आपको क्या करना है ना, कभी कभी एग्ज़ाम में क्या करेंगे, वो C देंगे ही नहीं, देन आपको वहाँ पे चार्ज दे देंगे एंड पोटेंशियल डिफरेंस तो आपको दिया ही रहेगा, देन इससे भी आप लोग को कैलकुलेट करना है इसका मान रख के। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए हमारा क्या कर रहा है, अ चार्ज 2 माइक्रोफैराड इज मूव एन इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम अ पॉइंट A to B, पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट, वर्क डन निकालना। वर्क डन निकालने का सिंपल फार्मूला W बराबर Q × V। कह रहा है 2 माइक्रोफैराड के आवेश एक विद्युत क्षेत्र में A से B तक लाते हैं, उसमें हम लोग कहाँ से ला रहे थे, अनंत से ला रहे थे, इसमें A से B तक लेके आ रहे थे, तो विभवांतर 100 वोल्ट है, तो किया गया कार्य होगा। तो चार्ज हमारा कितना है, 2 गुने माइक्रो कूलम बोला है ना, तो 10⁻⁻6 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज कितना दिया गया, वोल्टेज दिया गया 100, इसे सॉल्व करेंगे, हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे फ्रेंड्स आ जाएगा। व्याख्या, कार्य जो होता है ना आवेश गुने विभवांतर होता है, तो देखिए Q × V होता है, तो ये हमारा हो जाता है यहाँ पे ऐसे। क्वेश्चन नंबर 8 PYQ का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना, ये PYQ में पूछा गया था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस एरिया, सरफेस एरिया आपको दे दिया गया है 0.2 मीटर² विथ फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी बोले तो E यहाँ पे दे दिया गया है 500 न्यूटन कूलम एंड परपेंडिकुलर सरफेस, सरफेस के परपेंडिकुलर। देन आपसे हमें क्या पूछा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके, E बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड गुने एरिया हो जाता है, यानी हमारा क्या हो जाएगा 500 × 0.2 हो जाएगा, यानी 100 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर हम लोगों का क्या हो जाएगा कूलम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए हमारा क्या कह रहा है, बहुत ईजी क्वेश्चन है,
सीधा फार्मूला है कूलम्ब्स कांस्टेंट के इन टर्म ऑफ एप्सिलॉन नॉट। कूलम्ब कांस्टेंट हमारा क्या होगा, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होता है। तो कूलम्ब कांस्टेंट हमारा क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका मान आपको कमेंट बॉक्स में बताना है वैल्यू, एंड इसका ऐसा यूनिट आपको कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए हम लोग क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 करा अ चार्ज 1 माइक्रोकूलम इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ क्यूब, मतलब ये क्या है क्यूब है, उसके सेंटर में ये हम लोग क्या किए चार्ज को प्लेस्ड किए हुए हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ वन फेस, उसके एक फेस पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है 1 माइक्रो कूलम्ब है, सॉरी यहाँ से दूसरा स्टार्ट हो रहा है, मतलब 1 माइक्रो कूलम्ब आवेश घन के केंद्र पे रखा गया है, इसके केंद्र में 1 माइक्रो कूलम्ब रखा गया है। एक फलन से होकर विद्युत फ्लक्स कितना होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का गॉस लॉ से क्या फार्मूला है Q/एप्सिलॉन नॉट होता है। Q का मान हमें कितना दिया गया, Q का मान 1 माइक्रो कूलम्ब दिया गया ना, तो 1 माइक्रो दिया गया, तो यानी 10⁻⁻6 करेंगे, ये हो गया ठीक, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा 1.167 आ जाएगा। तो टोटल देखिए हम लोगों ने क्या किए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के टोटल 20 MCQ के किए। कुछ MCQ को मैंने आपको बोला कि कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, तो प्लीज़ आप लोग उसका आंसर अभी तक होप करते हैं, आई होप आप लोग क्या करते हैं आंसर जवाब दे दिए होंगे। अब चलते हैं हम लोग यूनिट 2। यूनिट 2 का क्या है ना फ्रेंड्स, ऑलरेडी हम लोगों ने न्यूमेरिकल सेशन कंप्लीट किया हुआ, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यदि आप इस पर और न्यूमेरिकल चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, हम लोग दूसरी वीडियो डेफिनेटली बनाएंगे। एंड वन मोर चीज़ जो आपको जाननी है कि मतलब आपके एग्जाम में यूनिट 1 एंड यूनिट 2 से क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, तो आपको न्यूमेरिकल के लिए क्या कवर करना है, कूलम्ब्स लॉ को कांस्टेंट करना है, थ्योरी एंड न्यूमेरिकल 100%, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको करना याद रखना है, पोटेंशियल डिफरेंस भी निकालने वाला ऑलरेडी बताएं, एंड कैपेसिटर पे आपको अच्छा से थोड़ा ध्यान देना, वहाँ से एनर्जी स्टोर पूछेगा, एंड डाइपोल मोमेंट जो टॉर्क निकालने वाला बताया। तो ये 4 टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर करना है। यूनिट 1 के लिए नहीं पढ़े तो वीडियो देखिए, पुरानी अवेलेबल है, या फिर बुक से पढ़िए, बट आप पढ़िए जरूर। सेकेंड हमारा यूनिट है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमें ओम्स लॉ क्लियर रखना है, ओम्स लॉ से क्वेश्चन डायरेक्ट बनेंगे, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। देन हमारे आता है सीरीज एंड पैरेलल कलेक्शन। यहाँ पे सीरीज एंड पैरेलल कैपेसिटर में कम चांस है, बट इसमें ज़्यादा चांसेस बनते हैं। एंड किरचॉफ्स लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट, पोटेंशियोमीटर एंड व्हीटस्टोन ब्रिज, इन तीनों को अच्छा से क्लियर कीजिए। उसके बाद गैल्वेनोमीटर पे थोड़ा कम ध्यान दीजिएगा, गैल्वेनोमीटर में एक बार क्वेश्चन आया, किरचॉफ्स लॉ से एवरी ईयर 2 क्वेश्चन बनते हैं, तो थोड़ा इसको अच्छे से क्लियर कीजिए। आई होप आपको यह सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, और कुछ भी डाउट हो सेशन में, आपको कुछ कमी लग रहा हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, हम लोग डेफिनेटली उसे इम्प्रूव करेंगे। एंड फ्रेंड्स हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी हम लोग अगली वीडियो में के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद फ्रेंड्स।